नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वहा। और मथुरा गए, कंस महाराज को भेंट दिया है, उपहार अर्पित किया है। और जब पता चला वसुदेव जी को कि मेरे मित्र नंद बाबा आए हैं, तो वहां से चल करके नंद बाबा के पास में मिलने के लिए आया। मित्र, जब दो मित्र मिलते हैं क्या मिलन है। उठ करके खड़े हो गए नंद बाबा। देहा प्राण निवागतम, ऐसा लगता है कि जैसे शरीर में प्राण आ गए। दोनों मित्र मिले। प्रीतः प्रियतमं दोर्भ्याम, प्रीतः प्रियतमं, आराम से बैठे, हाल चाल होने लगा। देखो इस संसार में हम आप यहाँ बैठे हैं, जैसे नदी के प्रवाह में दो तिनके बहते हैं और लहरों के सहारे कभी दोनों आपस में मिल गए, फिर लहरें आई और फिर दोनों अलग अलग हो गए, पता नहीं कब मिले। ठीक इसी तरह संसार में लोगों का मिलना होता है। जब आप किसी से मिलो तो आप ये सोच करके पता नहीं कब भेंट होगी। प्रेम से मिलो, जी भर के मिलो, दिल खोल करके मिलो। आज दोनों प्रेम से मिले हैं। देखो भवानद्य दुर्लभम प्रिय दर्शनम, इस संसार में जिससे हम प्रेम करते हैं उसका मिलना तो बड़ा कठिन है। बातचीत हो रही है और बातचीत में ही कह दिया, देखो तो देखो तो। नंद बाबा ने कहा, देखो वसुदेव जी, अहो ते देवकी पुत्राः कंसेन बहवो हता। देवकी के पुत्रों को कैसे कंस ने मारा। एका वशिष्ठा वर्जा, महाराज केवल एक अवशिष्ट थे, कौन? कन्या। नंद बाबा और वसुदेव जी बात करते हैं, जबकि वसुदेव जी नंद बाबा के यहाँ से ही कन्या लेकर के आए, लेकिन बातें ऐसे करते हैं जैसे बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। देखो तो एक कन्या थी। नंद बाबा ने कहा देखो एक कन्या थी, और वह कन्या भी दिवंगता, वो भी दिवंगत हो गए। वसुदेव जी ने कहा, भाई तुम्हारा जो नवजात शिशु है घर में पैदा हुआ बढ़िया अच्छे से है ना? बोले हाँ बहुत अच्छा है। अच्छा तो कर दे दिया, टैक्स दे दिया आपने? बोले हाँ दे दिया। तो देखिए नंद बाबा एक बात बताएं आपको, जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे हो ना, नवजात शिशु हो, तो मालिक को बहुत बाहर नहीं रहना चाहिए। हम आपके घर में आए, अब आप हमसे कहते हो कि महाराज अब जितनी जल्दी हो सके आप अपने घर जाओ, तो अच्छा तो नहीं लगता कहीं। लेकिन अगर इसमें हमारी भलाई है, कोई हमारा हित छिपा हुआ है, क्योंकि अच्छी तरह से वसुदेव जी जानते हैं कि रात में क्या हुआ है। रात में कंस के जो दुष्ट मंत्री हैं सबने सलाह किया, और पूतना नाम की एक राक्षसी है जिसको बच्चों का वध करने में नियुक्त कर दिया। ब्रजमंडल में 10 दिन के अंदर जितने शिशु पैदा हुए हैं सबको मारा। ये बात वसुदेव जी को मालूम है। ये बात न बता करके थोड़ा सा घुमा करके कहते हैं कि बहुत देर तक नहीं ठहरना चाहिए। ठीक है कोई बात नहीं, चलते। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कंसेनो प्रहिता घोर पूतना बाल घातनी शिशु सचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंस के द्वारा भेजी गई पूतना नाम की राक्षसी
छोटे छोटे दुधमुहे बच्चों को मारती घूम रही है। जानते हैं, जिनके घर में भगवान का भजन नहीं होता, जिनके घर में तुलसी शालिग्राम नहीं होते, जिनके घर में पूजा पाठ नहीं होता, उनके घरों में ये पूतना नाम की राक्षसी आराम से घुसे। और ये करती क्या है, ये छोटे छोटे बच्चों को उनका खून पीती है। जब देखा कि माई बाप नहीं ही कोई पास में, टप से गई और ग्रीवा में अपनी चोंच लगाई, बगुली का बेस बना और सारा खून घटा पी। थोड़ी देर में बच्चा निष्प्राण हो गया। बस ये अदृश्य हो गया। माता ने जब अपने शिशु को देखा तो दहाड़ मार मार के रोती, और जैसे माताएं रोती हैं ना, वैसे ही अट्टहास करती। ये लगातार रोज इसका नियम बन गया है छोटे छोटे बच्चों को मार मार। एक दिन की बात है, ये नंद बाबा के घर में भी पहुंच गई। आई लगाए हलाहलकारी, दिखावत प्यार मनो महतारी। अपने स्तनों में हलाहल नाम का विष लगा करके आई है। अब नंद बाबा के घर में आई तो ऊपर से उतरना चाहती है, लेकिन इसकी माया वहां काम नहीं करती, क्योंकि भगवान जब आए तो योग माया पहले आकाश में सुरक्षा के लिए जल थल नभ तीनों में सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि अखिल ब्रह्मांड नायक का आगमन हुआ। अब पूतना की माया काम नहीं करती तो धीरे से उतर आई और तुरंत वेश बदल लिया, लक्ष्मी का वेश बना लिया। बढ़िया लीला कमल लिए नंदालय में आई और नंद बाबा के घर में जो पहरेदार है ना, उन्होंने देखा आज लगता है लक्ष्मी जी स्वयं मिलने के लिए आ गई। किसी ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं। जसोदा भैया परेशान, भाई कल उत्सव है था और बहुत से मेहमान अतिथि लोग आए थे, सामान बिखरा पड़ा है, बर्तन बिखरे पड़े हैं। जसोदा भैया को लगता है मेरा लल्ला सो जाए तो मैं कुछ काम कर, लेकिन लल्ला है तो आज सोने का नाम नहीं। तुम देखो बहना, तुम देखो बहना, तुम देखो बहना, तुम देखो, पता नहीं लल्ला को क्या हो गया। किसी ने कहा किसी ने टोना मार दिया होगा, किसी ने कहा नजर लग गई होगी, किसी ने भाई भीड़ भाड़ की। एक काम करो नंद रानी, हम बताएं। बोले क्या करना है? बोले जब लल्ला ना सोए ना तो सीधे से पलना में डाल देना चाहिए। पलना में डाल दो, धीरे धीरे झुला दो और लोरी सुना दो, बस सो जाएगा। जसोदा मैया ने यही किया है, अपने लल्ला को पलना में डाल दिया। पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना।
यशोदा मैया से किसी ने कहा, लगता है लल्ला को नजर लग गई है। पलना झुलावे और ललना सुलावे, पलना झुलावे और ललना सुलावे, करेगाई नो नर उठानो उठावे, गाई नो उठावे उठावे, पलना में हो, पलना में जय हो, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। लाला नहीं सोया तो दौड़ी दौड़ी बाहर गई। नंद बाबा बाहर हैं, महार सुनते हो, देखो ना लल्ला को कुछ हो गया है। दौड़ी दौड़ी यशोदा मैया दरवाजे की तरफ जाती हैं। कब दौड़ी जावे बाबा नंद को बुलावे, 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 राजा और रानी दोनों पलना झुलावे, राजा और रानी दोनों पलना झुलावे, पलना में जय हो, पलना में जय हो, झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना पलना झुलावे, यशोदा मैया पलना में लले, जय हो, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना। फिर भी लाला नहीं सो रहा। उसी समय पूतना नाम की राक्षसी आ गई। जैसे देखा लक्ष्मी का वेश बनाए हुए, आओ बहनाओ आओ, देखो ना, देखो मेरा लल्ला नहीं सो रहा है। मुस्कुराई, कुटिल मुस्कान पूतना के अधरों में आ गई। अरे जसोदा, तुम बड़ी भोली, पहली बार हुआ ना तुझे, प्रथम अवसर है ना तेरा, इसलिए तुझे इस बात का ज्ञान नहीं है बच्चे का पालन पोषण कैसे। देख, अब देख ले, तू ही देख ले यशोदा, पेट और पीठ दोनों बालक के एक हो गए। कहीं भूखा लाला भी सुलाया जाता है? देखना कितना भूखा है। बहना तो क्या करूं? अरे दुग्धपान करवाना है, ला ला मुझे दे दे, मैं दुग्धपान करवा दूं, बस तेरा लल्ला सो जाएगा। बहना सो जाएगा? बोले हाँ, तेरा लल्ला ऐसे सो जाएगा यशोदा, तो जगाती रहेगी, जगेगा नहीं। बेचारी यशोदा उसकी इस भाषा को समझ नहीं और अपने प्राणों से प्यारे लल्ला उस राक्षसी के हाथ में सौ। बस क्या था, जैसे भगवान को आहट मिली हो, ये तो पूतना है, ये तो लक्ष्मी का वेश बना के आई है, जगत माता का वेश बनाया है। अरे राम राम, ऐसी माई का तो मुंह ही देखने लायक नहीं होता, सो टप से आंखें बंद कर ली कन्हैया ने। ऐसी माँ को जो अपने लाला को जहर पिला के मार डालना चाहती, आंखें बंद कर ली। भक्तों ने कहा भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली? बोले भगवान ने सोचा, देखो आया तो मैं मक्खन मिश्री खाने के लिए, मैं तो आनंद लेने के लिए आया हूँ, और ये पूतना आ गई। एक ने कहा भगवान आंख बंद करके ये है अंदर वालों से, क्योंकि चराचर जगत के स्वामी हैं, अंदर वालों से हाल चाल पूछने लगे कि पीऊ की ना पीऊ।
अंदर वालों ने शोरगुल करना शुरू, अरे महाराज ये जहर है, ये हलाहल विष है। फिर एक संत ने कहा, भाई मेरा भाव तो ये कहता है कि पहले जब बच्चे बीमार हो जाते थे, बुखार वगैरह होता था ना, तो पहले काढ़ा चलता था चिरायता का, बड़ा कड़वा होता था। अब बच्चा जहां सुने कि चिरायता का काढ़ा पीना है, बड़ा मुश्किल हो जाए तो माताएं नाक दबा लें और मुंह फैला के डाल दी चिरायता का काढ़ा। लल्ला आंख बंद कर लो, तुम आंख बंद कर लो, मैं नाक बंद किए देती हूँ, गडाक से पी जाए कड़ुआ। अरे राम राम राम, भगवान ने इसलिए आंख बंद कर दिया कि ये मक्खन मिश्री तो लाई नहीं, जहर पिलाएगी, कड़ुआ है, इसलिए आंख बंद करके पी जाऊं भाई। अरे इतने कहा ये बात नहीं है, उन्होंने शंकर जी का ध्यान किया। अरे बोले बाबा ये जहर वहर तो आपको तो अच्छा लगता है ना, हम तो मक्खन मिश्री वाले ठहरे। बोले बाबा का बास हो गया घरों में। अब इसने धीरे से पल्लू से ढक दिया कन्हैया को, पकड़ लिया जोर से, क्योंकि जानती है कि जब जहर पिएगा ना तो तड़फड़ाएगा बड़ी जोर से, और भगवान ने इसको पकड़ लिया। इस मूर्खा को ये पता नहीं है कि जिसको मैं मारने आया हूं, तस्मिन् स्तनम दुर्जर बीज मूलबलम घोरांकमादाय शिशोर्वदावत गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत। अब जब इसको पीड़ा होने लगी, जब इसे कष्ट होने लगा, तो छटपटाने लगी, तो भगवान ने पकड़ लिया। बच्चों की पकड़ बड़ी मजबूत होती है, छोटे छोटे हाथों से जब बच्चे पकड़ते हैं ना, और बच्चे को पता चल जाए कि माता जी दूध नहीं पिलाएंगी, अब निवारण कर रही हैं, सो बच्चे माँ को पकड़ लेते हैं जकड़ के। तो भगवान ने पकड़ लिया जोर से, अब तो पीना ही पड़ेगा ना। अरे वो कहती छोड़ना, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, हो गया, बस 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 हो गया। भगवान ने कहा कहाँ हो गया, इतने में क्या होगा, इतना थोड़ा सा जहर लगा के आई। भोले बाबा का वास है, महाकाल का वास है अधरों में। किस दिशयाई चोर बदरिया, कैसा ये विश्वास दे गई, दरिया का दरिया पी जाऊं, ऐसी मुझको प्यास दे गई। भगवान शंकर तो हलाहल पान करने वाले। सामुंच मुंचालमिति प्रभाषणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि। अरे छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, बड़ी पीड़ा हो रही है, मुझे छोड़ना। भगवान ने कहा हमारी आदत है, हम किसी को जल्दी पकड़ते नहीं, और अगर पकड़ लिया तो फिर हम छोड़ते भी जल्दी नहीं है, हमारा स्वभाव है ये। विवृत नेत्रे चरणों भुजो मुँह, हाथ पैर पटकने लगी, छटपटाने लगी, प्रश्न गात्रा छिपती, रोने लगी जोर जोर से, अरे मर जाऊंगी, मार डालेगा मुझे, छोड़ जल्दी से। बगीले करके दौड़ी दौड़ी विक्षिप्त जैसे हो गई है महाराज, पेड़ों से, पौधों से, वृक्षों से टकराती हुई धड़ाम से जाकर के गिरी, और पूतना ने गिरते गिरते 6 कोस के वृक्षों को, 6 कोस के वृक्ष 18 किलोमीटर तक मैदान साफ कर दिया। अगर यह गिरती तो कहां तक चली जाती? बहराइच तक। भगवान करे यहाँ न गिरी, अच्छा है, नहीं तो ये पेड़ पौधा सब साफ करते। महाराज ध्यान आया, लल्ला कहाँ गया, लल्ला कहाँ गया, लल्ला कहाँ गया। अब सबके दौड़े महाराज, यशोदा मैया गोपियां, वो देखा महाराज वो खेल रहा है उसके वक्षस्थल पर। जल्दी से झटपट अपने लल्ला को उठाया, चली आई जैसे वो नेशनल हाईवे में चल रही है, राजमार्ग पे चल रही हो जैसे। बाद में ध्यान, अरे राम राम, ये तो राक्षसी है, ये तो रुद्रासना है, ये तो पूतना है। अरे राम राम, बच्चा पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया, अरे राम राम, जल्दी से शुद्ध करो।
जल्दी से झटपट गाय की पूंछ घुमाई, गाय के चरणों की धूल लपेटी, स्नान करवाया, विधिवत लल्ला का श्रृंगार किया। हे भगवान, अब उधर से नंद बाबा आ रहे, छकड़ों में ठक ठक करते हुए चले आ रहे। अब तो बैलों ने पूंछ ऊपर कर ली, वो चौकन्ने हो गए। ग्वालों ने कहा, बाबा वो रास्ते में कोई पड़ा हुआ है। देखा उतर के तो पूतना नाम की राक्षस मृत। अरे ये कहां से आ गई? बाबा अब तो रास्ता बंद है। ग्वाल वालों की आदत होती है, ग्वाल वाल जब चलते हैं ना, अभी आज भी मैंने देखा है, कुल्हाड़ा जरूर रखते थे। छकड़ों से निकाले कुल्हाड़ा, पूतना के शरीर को अमनिया किया, लकड़ी की व्यवस्था करके ही गई थी, कोई बात ही नहीं थी। और पूतना के शरीर को गड्ढे में डाल के जब जलाया तो कहते हैं पूतना जब जल रही थी तो दुर्गंध नहीं आ रही थी, सुगंध आ रही थी। क्यों? इसलिए कि भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार से इस पूतना नाम की अर्थात कंस की जो मुंह बोली बहन है, उसका उद्धार भगवान के द्वारा हुआ है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक दिन कन्हैया जी ने करवट लिया। देखिए बहुत लंबी उम्र हो गई है।